बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी रेसिपी बन रही है। आज मैं बनाऊँगी शक्कर वाली सेवइयाँ। बहुत ही हेल्दी और यम्मी रेसिपी है और ये मेरे बचपन की रेसिपी है। हमारे घर में मेरी अम्मी इसी तरीके से बनाती थी और हम लोग बहुत ही इंजॉय करते थे और बहुत ही शौक़ से खाते थे। तो आपसे ये रेसिपी शेयर करूँगी और ये यूट्यूब पे पहली बार होगा, ऐसी रेसिपी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो शक्कर वाली सेवइयाँ बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने सेवइयों का एक पैकेट ले लिया है। ये मोटे वाली सेवइयाँ हैं और ये हर जगह से इजीली अवेलेबल होती हैं। तो आपने शक्कर वाली सेवइयाँ बनाने के लिए मोटी सेवइयों का ही इस्तेमाल करना है। अब क्या करूँगी कि पैकेट में ही इनको मैं तोड़ लूँगी, मोटा-मोटा सा तोड़ूँगी ताकि ये मैस ना फैलाएँ और इर्द-गिर्द ये फैले नहीं। तो इससे बहुत ही ईज़ी रह जाता है, शॉपर में ही, पैकेट में ही आप इसको तोड़ लें। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको मोटा-मोटा सा क्रश कर लिया है। अब इसमें से आधा पैकेट मैं इस्तेमाल करूँगी और वो मैंने देखिए प्लेट में निकाल कर अलग रख लिया है। अब एक कढ़ाई में मैं पानी डालूँगी और उसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। जब पानी बॉइलिंग स्टेज पर आ जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी सेवइयाँ। तो आपने सेवइयों को पानी बॉयल करने के बाद ही डालना है, पहले नहीं डाल देना, वरना सेवइयाँ इसमें घुल जाएँगी। 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पे बॉयल करेंगे। और ये सेवइयाँ जो मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ, ये आटे वाली सेवइयाँ हैं, इसलिए ये बहुत ही हेल्दी हैं। तो देखें सेवइयाँ यहाँ पे हमारी अच्छे से उबल चुकी हैं, बॉयल हो चुकी हैं। इनको चेक कर लेते हैं। देखिए हाथ से तोड़ेंगे तो ये बहुत ही ईज़िली टूट जाएँगी। इसका मतलब है कि हमारी सेवइयाँ यहाँ पे रेडी हैं। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और किसी भी छलनी की मदद से ये तमाम सेवइयाँ छान लेंगे और इनका पानी ड्रेन कर देंगे। तो जब आप सारी सेवइयों को अच्छे से छान लें, उसके ऊपर डालें ठंडा पानी 1 से 2 ग्लास, ताकि ये आपस में चिपकेंगी नहीं और खिली-खिली सी अलग-अलग सी रहेंगी। अब क्या करेंगे, सेवइयों को छान कर एक साइड पे रख देंगे। मेरे पास है यहाँ पर देसी घी। एक कढ़ाई में मैंने 4 टेबलस्पून देसी घी ले लिया है और इस रेसिपी के लिए देसी घी ही डलेगा। आप इसमें ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे ही देसी घी हल्का सा मेल्ट हुआ है, इसमें डालूँगी मैं 3 से 4 मेरे पास है हरी इलायची, तोड़कर डाल दूँगी ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर आए। देखिए हल्का सा ही इसको गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे इलायची को कलर नहीं देना। तो जैसे ही इलायची की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, मैं इसमें किशमिश ऐड कर रही हूँ। किशमिश मेरे पास है तकरीबन 5 टेबलस्पून। मैंने इसे गर्म पानी में भिगो कर रखा हुआ था और इसकी डंडियाँ निकाल ली थी। इसके अलावा मेरे पास है खोपरा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर बारीक-बारीक सा मैंने काट लिया है, वो इस देसी घी में शामिल कर देंगे। तो आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, बारीक कटे हुए पिस्ते ऐड कर सकते हैं। मगर मैं क्योंकि आपको ऑथेंटिक रेसिपी देने लगी हूँ, इसलिए मैं इसमें खोपरा और किशमिश ही ऐड करूँगी। किशमिश को हम यहाँ पे पकाएंगे तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए और ये अच्छे से फूल जाएगी। जब किशमिश अच्छे से फूल जाए तो इसमें डालेंगे सेवइयाँ, जो पहले से हमने बॉयल करके रखी हुई थी। देखिए सेवइयाँ डालने के बाद हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। हल्के हाथ से मिक्स करें ताकि ये टूटे नहीं। और ये देखें इस तरीके से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तमाम देसी घी सेवइयों पर अच्छे से लग जाना चाहिए। बस जी सेवइयाँ हमारी तैयार हैं। फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इनको एक डिश में निकाल लें। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप इसको ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। इसके अलावा जब भी आपका मीठा खाने को दिल करे तो ये वाली सेवइयों की रेसिपी बनाएं, आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि देसी स्टाइल में ये सेवइयाँ बनी हुई हैं और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अब यहाँ पे मेरे पास है देसी शक्कर, हर जगह से इजीली अवेलेबल होती है और उसका टेस्ट एकदम ज़बरदस्त होता है। सेवइयाँ क्योंकि अभी बहुत ही गर्म है, इसलिए शक्कर इनमें मेल्ट हो जाएगी। तो आप जब भी सेवइयों को सर्व करें, शक्कर को साथ ही सर्व कर दें। हर कोई अपनी पसंद के मुताबिक इसमें शक्कर डालेगा और इसको एंजॉय करेगा। तो खाने का तरीका देखिए मैं आपको बता देती हूँ। चम्मच की मदद से इस तरीके से आप शक्कर को मिक्स करें सेवइयों में और इसको एंजॉय करें। यकीन करें बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।